मैं इस बारे में 40 सालों से बोल रहा हूं और मैंने हजारों लोग देखे हैं जो स्वस्थ और खुशहाल हो जाते हैं सिर्फ इसलिए कि वे हर समय ईंधन नहीं भरते रहते जबकि टंकी बह रही हो। योग केंद्र में सभी लोग सुबह 10 बजे खाते हैं और शाम को 7 बजे। हम बहुत सी शारीरिक गतिविधियां करते हैं। आश्रम के अंदर गाड़ियां नहीं है, वो एक बड़ी जगह है। सभी या तो चलते हैं या साइकिल चलाते हैं। डाइनिंग हॉल जाने के लिए भी 1 किलोमीटर चलना पड़ता है। ऑफिस जाने के लिए भी आधे से 1 किलोमीटर चलना पड़ता है। इस तरह लोग हर समय शारीरिक काम करते रहते हैं। तो हर कोई दोपहर 3:30 या 4 बजे तक काफी भूखा होता है। वे काफी भूखे होते हैं, लेकिन हमने उसे जीवन का एक हिस्सा बना लिया है। क्योंकि पेट खाली होना और भूख लगना 2 अलग अलग चीजें हैं। भूख मतलब आपकी ऊर्जा का स्तर कम हो रहा है, But empty stomach is a good thing. लेकिन पेट खाली होना अच्छा है। योग विज्ञान में और आज आधुनिक विज्ञान भी इससे सहमत हो रहा है, लेकिन जो हम अपने अनुभव से जानते हैं वहां तक पहुंचने के लिए आप करोड़ों डॉलर खर्च करेंगे, क्योंकि शोध सिर्फ इसी बारे में है कि कितने लाख डॉलर। यह ऐसा ही है। आपका शरीर और आपका दिमाग सबसे अच्छे से तभी काम करता है जब आपका पेट खाली हो। तो हम हमेशा सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम इस तरह से खाएं कि हम चाहे जितना भी खाएं, हमारा पेट ज्यादा से ज्यादा 2 से 2.5 घंटे में हमेशा खाली हो जाए। तो हम हमेशा भूखे सोने जाते हैं। लोगों को लगता है कि वे सो नहीं सकते। सो सकते हैं। औसतन 25 सालों तक औसतन मैं बस 2.5 से 3 घंटे सोया। इन दिनों में थोड़ा ज्यादा सो रहा हूं। मैं 3.5 से 4.5 घंटे के बीच सो रहा हूं, जबकि मैं बहुत ज्यादा यात्राएं कर रहा हूं। हर कोई 2 बार खाता है, मैं आमतौर पर सिर्फ 1 बार खाता हूं, शाम को 4:30-5 बजे, क्योंकि मुझे पसंद नहीं कि मैं प्लेट के सामने बैठकर चिंता करूं कि कितना खाना है। मुझे अच्छे से खाना पसंद है। तो अगर मैं शाम 4:30 या 5 बजे खाता हूं तो फिर अगले दिन ही खाता हूं। क्या यह काफी है? क्या मैं ठीक लग रहा हूं? हेलो? क्योंकि शरीर में कोई भी जरूरी सुधार और शुद्धि तब होती है जब आपका पेट खाली हो। यह बहुत जरूरी है, वरना कोशिकाओं के स्तर पर शुद्धि नहीं हो पाती। आप चीजें इकट्ठी करते हैं, फिर हर तरह की परेशानियां होती हैं। पहली चीज है शरीर में आलस्य। आलस्य के कई स्तर होते हैं। अगर आपने उन सभी पर ध्यान न दिया हो तो जितना समय आप सोते हैं वो आलस्य है। बहुत से लोगों ने अपने सिस्टम को परेशानी बना लिया है, क्योंकि उनका अपना शरीर उनके जीवन में एक बहुत बड़ी रुकावट है। वो जो भी करना चाहते हैं उनका शरीर उन्हें करने नहीं देता। तो इसके कई पहलू हैं। एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जितना खाना चाहिए लोग उससे कहीं ज्यादा खा रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें कहा जाता है कि आपको ज्यादा खाना चाहिए वरना आप कमजोर हो जाएंगे। नहीं, अपने शरीर को ठीक रखने का एक तरीका है। तो योग में कम से कम 8 घंटों के अंतराल की सलाह दी जाती है। एक भोजन से दूसरे भोजन के बीच 8 घंटे का अंतर होना चाहिए। अगर आप ऐसा करें तो आप देखेंगे कि आपकी आधी स्वास्थ्य समस्याएं, आपको जो भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, उनमें से कम 50% 6 हफ्तों में चली जाएंगी। अगर आप कुछ और चीजें करें जो आपको फिलहाल थोड़ी कठोर लग सकती हैं, अगर आपके जीवन में कोई छोटा योग अभ्यास है या कोई ध्यान की प्रक्रिया है, तो आप देखेंगे कि 90% समस्याएं चली जाएंगी। 10% अगर फिर भी रहती हैं तो उनका उपचार हो सकता है। फिलहाल हेल्थ केयर सिस्टम कुछ ऐसा हो गया है, मुख्य रूप से जहां भारी इंश्योरेंस पॉलिसी होती हैं। लोग हर तरह का कचरा खाते हैं और पीते हैं और डॉक्टर को जाकर कहते हैं मुझे ठीक करो। यह ऐसे काम नहीं करता। अगर आप शरीर के स्वाभाविक चक्र पर ध्यान दें तो मंडल नाम की एक चीज होती है। हर 40 से 48 दिनों में सिस्टम एक चक्र से गुजरता है। ऐसे हर चक्र में, प्रत्येक चक्र में 3 दिन ऐसे होते हैं जब आपके शरीर को भोजन की जरूरत नहीं होती। अगर आप अपने शरीर के काम करने के तरीके के प्रति जागरूक हैं तो आप जान जाएंगे कि आज मेरे शरीर को भोजन की जरूरत नहीं है, और बिना किसी कोशिश के उस दिन आप भोजन के बिना रह सकते हैं। अगर आप इस चक्र पर ठीक से गौर करते हैं तो अगर यह जागरूकता मौजूद नहीं है कि वो कौन सा दिन है, तो उसके लिए भारत में एक दिन तय किया गया है जिसे एकादशी कहते हैं। इसका मतलब है
पूर्णिमा से 4 दिन पहले और अमावस्या से 4 दिन पहले लोग खाना नहीं खाते। वो सुबह उठते हैं, कोई नाश्ता नहीं, कोई लंच नहीं, सूरज डूबने के बाद ही वो एक बार भोजन करते हैं। इसका उद्देश्य है सिस्टम को अपना तालमेल ठीक करने की अनुमति देना। अगर आप ये छुट्टी देते हैं तो ये आपकी सेहत के लिए और आपके शरीर के काम करने के तरीके के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि खुद को ठीक करने के लिए सिस्टम को वो समय चाहिए। हर दिन भोजन, ये शरीर के लिए बहुत मेहनत का काम है। इसे थोड़ी छुट्टी दीजिए। अगर आप उपवास नहीं कर पा रहे तो एक दिन आप कुछ हल्का ले सकते हैं, शायद सिर्फ फलों का रस या कुछ और जो सिस्टम के संभालने के लिए ज्यादा हल्का है। निश्चित रूप से आपका शरीर बहुत आभारी होगा। हाँ, हर दिन इसे पके हुए भोजन से लादना अच्छी बात नहीं है। उपवास करने के बजाय अगर आप बस एक भोजन और अगले भोजन के बीच पर्याप्त अंतराल रखते हैं, अगर मैं ये कहता हूं तो आप योग छोड़ देंगे। एक भोजन और अगले भोजन के बीच 8 घंटे का ब्रेक होना चाहिए हमेशा। अगर आपके लिए 8 घंटे संभव नहीं है तो कम से कम 5 घंटे का ब्रेक जरूरी है। खाने से पहले आपको एक स्तर की भूख महसूस होनी चाहिए। भूख लगने से पहले अगर आप सिस्टम में भोजन डालते हैं तो सिस्टम सुस्त बन जाएगा, ये जीवंतता को नहीं जानेगा। जब मैं कहता हूं जीवंतता, तो मैं बस आपके अभी जागे हुए होने की बात नहीं कर रहा हूं। हम में से हर कोई अभी जीवंतता के एक ही स्तर पर नहीं है। हम एक ही तरह का खाना खा रहे हैं, एक ही हवा में सांस ले रहे हैं, एक ही जगह पर